नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हमने अभिज्ञान शाकुंतला नामक नाटक को प्रारंभ किया है और उसका मंगलाचरण श्लोक भी हमने देख लिया है कि किस प्रकार से हमें स्नग्धरा छंद के अंतर्गत जो मंगलाचरण है वो किया गया है और शिव से प्रार्थना की गई है कि वो सभी की रक्षा करे और इस नाटक को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए कवि को शक्ति प्रदान करे। तो उस मंगलाचरण श्लोक के बाद अब आप ये देखिए नांद्यन्ते। तो नांदी पाठ के पश्चात अर्थात जो मंगलाचरण हो चुका है उसके पश्चात सूत्रधार कह रहा है नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य है, नेपथ्य की ओर अवलोक्य है देख करके आर्य हे आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावद आगम्यताम। तो वो कह रहा है सूत्रधार कि यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, नेपथ्य की जो आवाज़ है, रचना है, जो कह रहे थे वो अवसितम ख़त्म हो चुकी है, वो तो इतस्तावत आगम्यताम, तो आप इधर आ जाइए। नटी आर्यपुत्र, तो नटी कह रही है कि आर्यपुत्र इयम अस्मि, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वो प्रवेश्य है यानी प्रवेश करके इस बात को कह रही है कि यहाँ मैं आ गई हूँ। तो सूत्रधार जो है बच्चों वो सूत्रम प्रयोगा अनुष्ठानम धारयति इति सूत्रधारः। सूत्र का अर्थ है रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाएं, उन घटनाओं को जो नियमित रूप से धारण करता है या फिर संचालित करता है वही सूत्रधार कहलाता है। और नेपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य में जवनिका की ओर देखकर, नेपथ्य इस लक्षण के अनुसार नेपथ्य का अर्थ क्या दिया है यहाँ, जवनिका, और नेपथ्य का एक अन्य अर्थ कुशीलम कुटुंब का घर लिया गया है। अर्थात सभी अभिनेता जिस स्थान पर समय समय पर अपनी वेशभूषा को धारण करते हैं या वेश को परिवर्तित करते हैं वह स्थान नेपथ्य कहा जाता है। वर्तमान में इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। और आर्यपुत्र भरतवचन के अनुसार सभी स्त्री पात्रों को अपने पति के लिए आर्यपुत्र संबोधन करना चाहिए। इससे आगे अब आप देखिए आर्य, सूत्रधार कह रहा है आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। तो क्या कह रहा है आर्य, यह सभा परिषद इयम अयम, ये जो सभा है वो अभिरूप भूयिष्ठा, भूयिष्ठा यानी बड़े बड़े विद्वानों के अभिरूप अनुरूप है, विद्वानों की है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तूनाम अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटके उपस्थातव्यम अस्माभिः। तो वो क्या कह रहा है सूत्रधार कि जो बड़े बड़े विद्वानों की यहाँ पर सभा है उसी के अनुरूप बड़े बड़े विद्वान हैं विशेष रूप से यहाँ पर। तो इस सभा में, विद्वानों की सभा में हमें अद्य खलु, आज निश्चित रूप से क्या करना है, कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नाम का नवीन जो नया नाटक है उसके साथ उपस्थव्य अस्माभिः, उपस्थित होना है। अर्थात हमें आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करना है। तत् प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नतः। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान रखना है। तत् प्रतिपात्र, हर पात्र के ऊपर अधीयताम यत्नः, अत्यंत ही प्रयत्नपूर्वक ध्यान रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, दिक्कत नहीं हो जाए या कोई कमी न रह जाए। नटी, तो नटी कह रही है सुविहित प्रयोगत
आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। तो नटी ने क्या कहा कि सुव्यवस्थित एवं कुशल नाटक का अभिनय होने से किसी भी प्रकार की कमी न किमपि किसी भी प्रकार की कमी परिहास्यते नहीं रहेगी, परिहास का अवसर नहीं मिलेगा, कोई भी उपहास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सुविहित प्रयोगत आर्यस्य है। कैसा है? सुव्यवस्थित कुशल जो नाटक है उसका अभिनय होने के कारण किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह पाएगी। तो इसके आगे अब आप देखिए, आर्य कह रहे हैं कथम कथयामि ते भूतार्थम, मैं तुम्हें भूत यानी सत्य बात को कहता हूँ, मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूँ। अपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्म अन्य प्रत्ययम चेतः। तो इसका अन्वय बच्चों इस प्रकार है कि विदुषां अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवद अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। तो वो क्या कह रहा है सूत्रधार कि मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ कि विदुषाम विद्वानों के अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, जब तक कि उन्हें संतोष न मिल जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम जो अपने नाटक का अभिनय की विशेष प्रकार की शिक्षा है, जो प्रयोग करना है हमें नाटक को दिखाना है, वह क्या है? साधु न मन्ये, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जा सकती है। कब तक नहीं मानी जा सकती है? कि बलवद अपि, जो बलवद अपि भली प्रकार से विशेष रूप से जो निरंतर अभ्यास के कारण जो दृढ़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा अभ्यास किया हुआ है इसके कारण वो दृढ़ हो रखा है, लेकिन फिर भी क्या है? शिक्षितानाम अपनी कला में दक्ष भी लोगों को आत्मनि अपने विषय में चेत यानी अपने मन में अब आत्मनि उस विषय में अप्रत्ययम वो कैसे रहते हैं? अप्रत्ययम अविश्वस्त ही रहते हैं, अर्थात उन्हें विश्वास नहीं होता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों, क्या कह रहे हैं? यद्यपि सभी उस नाटक को करने के लिए समर्थ हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर रखा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि विद्वानों की सभा में अपनी कला में यद्यपि वो दक्ष हैं, लेकिन फिर भी वो जब उस नाटक का अभिनय कर रहे होते हैं तो यहाँ बताया गया है कि वो उस विषय में भली प्रकार से निपुणता प्राप्त करने के बाद भी विद्वानों का हृदय जो होता है वो अपने विषय में सदैव ही अविश्वासी होता है, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो देखिए वापस से अर्थ देखिए बच्चों इसका, विदुषाम विद्वानों के अपरितोषात् संतोष होने तक प्रयोग विज्ञानम अपने नाटक अभिनय की विशेष प्रकार की शिक्षा को साधु न मन्ये तब तक सफल नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं अपने विशिष्ट ज्ञान को भी पूर्णतया सफल, जबकि वो समर्थ हैं उस चीज़ को करने में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। क्योंकि बलवद अपि जो विशेष अभ्यास से दृढ़ जो कर लिया गया है, निरंतर अभ्यास के कारण दृढ़ भी शिक्षितानाम अपनी जो शिक्षित हो रखे हैं अपनी कला में उस नाटक के अभिनय में, उन लोगों को भी क्या है? चेतः आत्मनि अप्रत्यय भवति। चेतः यानी अपने हृदय में सदैव ही आत्मनि अपने विषय में क्या रहता है? अप्रत्ययम अविश्वास बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि विद्वानों की सभा में उन्हें उस नाटक को बताना है, प्रदर्शित करना है, तो वो कितने भी दक्ष हैं लेकिन फिर भी वो अपने विषय में विश्वस्त नहीं हो पाते हैं, उन्हें अविश्वास ही रहता है। यहाँ पर बच्चों जो व्याख्या आपको बता देती हूँ कि नटी द्वारा जब ये कहा जा रहा है
किसु विहित प्रयोगत आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। तो सूत्रधार कहता है कि भले ही तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जब तक विद्वान, सामाजिक व दर्शक मेरी चतुर्विध नाटकीय अभिनय व्यापार से पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने नाटक अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मान सकता, क्योंकि पूर्ण शिक्षित लोगों को भी विद्वत समाज के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। कला से वो संतुष्ट करते समय उनके मन में भी ये संदेह बना रहता है कि न जाने लगे लोग मेरी कला से संतुष्ट भी होंगे या नहीं होंगे। तो सूत्रधार के कहने का भाव यह है कि अभिनय की कसौटी कौन होते हैं? दर्शक होते हैं, उसे देखने वाले विद्वान लोग होते हैं। अभिनय की सफलता और असफलता उनकी संतोष पर ही निर्भर करती है, क्योंकि कहा गया है कि भाई जो दर्शक देख रहा है ना, उसको वही तो उसकी कसौटी पे कसेगा कि भाई ये नाटक सफल है या असफल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभिनय की जो सफलता है या असफलता है उसके संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। बच्चों, ये जो श्लोक है इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसका लक्षण इस प्रकार से है, सामान्यं वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थयते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येण तरेण वा। ये अर्थांतरन्यास का लक्षण है, क्योंकि इस श्लोक में पूर्वोक्त विशेषार्थ का उत्तरार्ध स्थित सामान्य अर्थ से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें आर्या नामक छंद है। आर्या जाति छंद का लक्षण इस प्रकार से है, यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रा स्थिता तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थे के 15 स आर्या इति ही। अर्थात आर्या जाति के लिए बताया गया है विस्तृत रूप में कि जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं और तृतीय में भी 12 हों, अर्थात पहले चरण में और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हों और दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं हों, वह आर्या नामक मात्रिक छंद होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मात्राओं की गिनती की जाती है। तो आर्या जो छंद है उसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं और तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं हैं। तो पहले में और तीसरे में बच्चों 12 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में 18 मात्रा है और चौथे चरण में 15 मात्रा है, वो आर्या छंद कहलाता है। तो ये जो श्लोक था आपने देखा कि वो क्या कह रहा है सूत्रधार, कि भाई मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, जो अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्म अन्य प्रत्ययम चेतः। तो आत्मनि वो कह रहे हैं जब तक कि विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने नाटक के अभिनय को, विशिष्ट ज्ञान को पूर्ण रूप से सफल नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त होने पर भी विद्वानों का जो हृदय है, मन है, वो अपने विषय में सदैव ही अविश्वासी होता है, अर्थात वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये किसने कहा? ये बात सूत्रधार कह रहा है कि जब तक जो सामाजिक हैं, विद्वान हैं और दर्शक हैं कि मेरे चतुर्विध नाटकीय अभिनय व्यापार से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं अपने नाटक के अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्ण रूप से सफल नहीं मान सकता हूँ। क्योंकि पूर्ण शिक्षित लोगों को भी विद्वत समाज के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करते समय अंत तक भी ये संदेह बना रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से संतोष को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, उन्हें ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा।
क्यों? क्योंकि जो दर्शक है वही उसको कसौटी पर कस सकता है और वो दर्शक ही ये बता सकता है कि ये नाटक अच्छा है या नहीं है। तो जो नाटक है बच्चों, उसके अभिनय की सफलता और असफलता वो दर्शक जो है उसकी संतोष पर ही निर्भर करती है। यदि वो दर्शक को पसंद आ रहा है तो वह सफल है, और यदि वह दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो असफल नाटक है। उसको स्वयं व्यक्ति जो उसको अभिनय कर रहे हैं या जो उसको लिख रहा है वो उसका कसौटी पर उसको नहीं कस सकता है कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये चीज़ दूसरों पर निर्भर होती है, देखने वाले पर निर्भर होती है कि दर्शक जो है वो बता सकता है इस चीज़ को कि ये सही है या नहीं है। तो बच्चों, आज हमने जो प्रथम आपका श्लोक था मंगलाचरण, उसके बाद में ये आज का अध्याय जो भी आगे का है ये प्रारंभ किया था, और ये श्लोक आज अपन ने पढ़ा और इसका अर्थ भी देखा। इसके बारे में विस्तृत मैंने आपको जानकारी भी दे दी कि अर्थांतर न्यास इसमें अलंकार है और आर्या इसकी छंद है। इन दोनों के उदाहरण लक्षण भी मैंने आपको बता दिए हैं और विस्तृत व्याख्या भी आपको समझा दी है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।